यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भयानक हो सकता है, लेकिन ताइवान इसका इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भयानक है। भयानक। यमन के लोग भी ऐसे हैं। यह बुरा है, मुझे यहाँ से निकल जाना है। लेकिन ताइवानियों के लिए रूस का आक्रमण प्रेरणादायक है, अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन इस तरह से वे अपने बचाव को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर रहे हैं। तुम्हें पता है, क्योंकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसी भी समय उन पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। लेकिन यह चीन है, इसे कोई देखना नहीं चाहता। यही कारण है कि ताइवान अब यूक्रेन के मद्देनजर एक चौतरफा रक्षा रणनीति का आह्वान कर रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के लिए चीन की धमकी कोई मजाक नहीं है। ये रही वो यूएस फाइटर जेट में एक नौसेना बेस पर हेलीकॉप्टरों की तस्वीर के सामने और हवा में उड़ते अपने बालों के साथ आमतौर पर एक एक्शन हीरो की तरह दिखती। एक सप्ताह पहले ताइपे की राजधानी के बाहर एक सैन्य अड्डे का दौरा किया, क्योंकि यहीं पर ताइवान की सेना अब अपने ताइपे जलाशयों को प्रशिक्षण दे रही है। विचार यह है कि उन्हें अपने घरों के आसपास के क्षेत्रों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि वे अपनी ही गलियों में एक लंबी लड़ाई में समाप्त, जिस तरह से यूक्रेनियन है। साई इंग-वेन ने कहा, यूक्रेन में हाल की स्थिति एक बार फिर साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सहायता के अलावा देश की सुरक्षा पूरे लोगों की एकता पर निर्भर करती है। पिछले साल के अंत में ताइवान की सरकार ने अपने जलाशय प्रशिक्षण में सुधारों की घोषणा की, जो इस महीने प्रभावी हुआ। रूस के आक्रमण की बराबरी करने के समय में यह पता चला। इन नए सुधारों में वार्षिक प्रशिक्षण को 2 सप्ताह तक बढ़ाना शामिल है, जो पहले केवल 5 से 7 दिन पहले था। और ये जलाशय बंदूक चलाने सहित वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण पर अधिक समय व्यतीत करेंगे। इस तरह वे कई नौसिखिए यूक्रेनी सेनानियों की तरह समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें केवल कुछ दिनों के प्रशिक्षण के साथ मैदान में उतारा गया है। इस सप्ताह के अंत में कुमा अकादमी नामक एक ताइवान स्थित जमीनी स्तर का कार्यक्रम 2 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका विज्ञापन यहाँ किया गया है। नागरिकों को आत्मरक्षा, सैन्य रणनीति और व्यावहारिक पाठ्यक्रम सिखाने के लिए यह कहता है कि मौजूदा प्रणाली के तहत कमजोर नागरिक सुरक्षा लामबंदी क्षमताओं के लिए तैयार होगा। राष्ट्रपति त्साई ने इस महीने की शुरुआत में पूरी तरह से रक्षा रणनीति का आह्वान करने के बारे में बात की थी। इसका उद्देश्य चीन के संभावित आक्रमण से निपटने के लिए सभी उपलब्ध सैन्य शक्ति को जुटाना है। पिछले हफ्ते भी अमेरिका और जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। यह पहली बार है जब अमेरिका और जापान ने एक साथ हवाई लैंडिंग और लड़ाकू प्रशिक्षण किया है। और यह अभ्यास ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने पूर्वी एशिया में क्या हो सकता है, इस बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन और जापान दोनों में से कोई भी विवादित द्वीप दावा करता है युद्ध शुरू करने के लिए बहुत सारे स्थान, लेकिन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए धन्यवाद। बाकी दुनिया, विशेष रूप से ताइवान, बहुत अधिक गंभीरता से सोच रहा है कि क्या हो सकता है जब चीन आक्रमण करता है, खासकर क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो पर। और धन्यवाद के रूप में मैं शो में अपने समर्थकों के कुछ सवालों का जवाब देता हूं। आज का सवाल इसी से आता है। डी, जो पूछता है, क्या हम वास्तव में सोचते हैं कि अमेरिकी नौसेना चीन को हराना चाहती है? यह एक साक्षात्कार के जवाब में है जो हमने सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर पॉल जियारा के साथ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना वास्तव में चीन के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकी नौसेना सामान्य रूप से चीन सहित किसी भी संघर्ष में जीतना चाहती है, लेकिन जीतने की चाहने जीतने के लिए तैयार होने के समान नहीं है, क्योंकि तैयार होने के लिए एक ठोस समग्र रणनीति, साथ ही अच्छी तरह से सोची समझी योजनाएं, जैसा कि हमारे अतिथि पॉल गियारा ने बताया, अमेरिकी नौसेना वास्तव में वहां नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल रूप से पूरी तरह से अमेरिकी सेना के पास चीन से लड़ने की अच्छी रणनीति नहीं है, जिस तरह से चीन लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उम्मीद है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अमेरिकी सेना को
उसी तरह से तैयार कर देगा जैसे उसने ताइवान की सेना के लिए किया है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। डी और क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो के माध्यम से शो में $1 या अधिक का योगदान करके चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करें। फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।